कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। जी मेरा एक सवाल था कि अभी 18 साल के जो लड़का था उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस में गोल्ड मेडल जीता था, तो उसने लास्ट ओलंपिक में भी काफ़ी अचीवमेंट्स प्राप्त की है। तो हम अपने मतलब काफ़ी उनको देख के मोटिवेशनल प्राप्त होता है, मोटिवेट होते हैं उनको देख के। तो हम अपनी लाइफ को कैसे आगे बैलेंस कर सकें, आध्यात्मिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, और ताकि आगे भी हम आध्यात्मिक से भी जुड़े रहें, और स्टूडेंट भी हैं, इवन स्टूडेंट को भी कैसे आध्यात्मिक कनेक्ट कर सकें। ओके, थैंक यू। तो आपका बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। तो ऑफकोर्स मैंने भी सुना एक कुछ ही रिसेंट न्यूज़ है, तो उसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइटल है जो इंडिया को प्राप्त हुआ। और ऑफ कोर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया और कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। तो उसमें लिखा उन्होंने कि ही हैज़ इंस्पायर्ड सो मेनी यंग पीपल एंड टू परस्यू फॉर एक्सीलेंस इन एनी फील्ड। ऑफ कोर्स मैं कुछ पैराफ्रेज कर रहा हूँ इसको। तो इस तरह से अगर देखोगे तो ऐसा ही नहीं है कि इसी फील्ड में इन्होंने प्राप्त किया। अगर आप देखो किसी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप एक्टर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, मूवी स्टार बनना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं इवन, है ना, तो उस सब में क्या चाहिए? तन, त्याग और तपस्या, तीनों में चाहिए किसी भी क्षेत्र में, है ना। तो अगर आप तो जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा त्याग करना पड़ेगा। ये तो मतलब ये फॉर श्योर है, जितना बड़ा आपने लक्ष्य निर्धारित किया उतना बड़ा त्याग चाहिए, है ना। लेकिन अगर हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में देखिए, और आप इन जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं संसार में, अगर आप उनके जीवन में जाएंगे तो उनमें देखेंगे दे फॉलोड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन देयर लाइफ, है ना। और मैंने एक ओलंपियन का वो भी सुना था इंटरव्यू, तो उन्होंने बताया कि अभी 2024 में ओलंपिक्स में, तो 2028 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, ये चालू हो चुके हैं उनका, हाँ। तो इस तरह से देखें तो अगर कोई व्यक्ति कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जीवन में, अगर किसी को कुछ प्राप्त करना है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इम्पॉसिबल वर्ड फाइंड्स इन ए फूल्स डिक्शनरी, ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। एंड देयर वाज आवर प्रेसिडेंट, आई डोंट नो हिज नेम, ही कोट वन स्टेटमेंट, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच कम्स व्हेन यू आर गोइंग ऑन टू द बेड और यू आर स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज डोंट लेट यू स्लीप। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें जीवन में उतारनी आवश्यक है, और सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है कि अनुशासन। अगर अनुशासन है तो प्रगति का पथ आपके जीवन में श्योर है। अनुशासन में अगर एक नदी बह रही है तो सागर का रूप ले लेती है एक समय बाद, राइट। और अगर अनुशासन में अगर कोई पानी है ना, उसको रखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। अगर अनुशासन विहीन हो जाए पानी तो क्या बाढ़ का रूप ले लेता है। आंधी अगर अनुशासन विहीन हो जाए तो क्या बन सकती है? तूफान बन जाएगा। हवा तूफान बन सकती है और अग्नि अगर अनुशासन विहीन हो जाए तो तांडव मचा सकती है ना, जल सकता है पूरा। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है एक व्यक्ति के जीवन में। अनुशासन नहीं है तो व्यक्ति का महाविनाश होना निश्चिंत है, अगर वो बहुत कुछ अचीव करना चाहता है ना। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अब मैंने एक सुभाषित आनी का एक श्लोक सुना था अपने जीवन में, अपने स्कूल डेज में। तो उसमें बोलते हैं काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षणम, है ना। लेकिन अभी मैं एक दिन उसको बनाया कि आज के सिनेरियो में क्या हो गया, चाहे वो स्टूडेंट है या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी यूथ है, तो क्या हो गया? फिल्म चेष्टा, गर्लफ्रेंड ध्यानम, कुंभ निद्रा, है ना, तथैव च सर्वहारी बुलेट सवारी विद्यार्थी च पंच लक्षण। ये सारी चीज़ें ये चीज़ें आ चुकी हैं आज के जीवन में, स्टूडेंट या प्रोफेशनल लाइफ में, यूथ में स्पेशली, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किससे इंस्पिरेशन लें। ऑफकोर्स ये इंस्पिरेशनल फिगर है हमारे लिए, साथ साथ में हमारे शास्त्र में भी देखेंगे आप तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि अगर आध्यात्मिक जीवन में आप प्रमोट करना चाहते हैं अपने आप को, और एक प्रोफेशनल लाइफ में भी या स्टूडेंट लाइफ में भी, तो एक अर्जुन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है महाभारत में। अर्जुन के बारे में बताते हैं, वो सो एक्सपर्ट, दक्ष, कि अगर उन्होंने इतना अभ्यास किया था कि अंधेरे में भी अगर उनको कोई टारगेट करना होता था ना, तुरंत मार सकते थे, उस टारगेट को अचीव कर सकते थे, है ना। तो उनके बारे में बताया जाता है कि 3 मुख्य उनके अंदर क्वालिटीज़ थी जिनके कारण वो एक ग्रेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी कह सकते हैं और एक ग्रेट अचीवर, एक तरह से जो हम प्रोफेशनल लाइफ में सीख सकते हैं। तो मैंने 3 क्या है, कॉम्पिटेंस, कैरेक्टर एंड डिवोशन, ये बताया जाता है। तो कॉम्पिटेंस में कुशलता,
कुशलता में बताते हैं कि एक बार द्रोणाचार्य ने बुलाया सभी शिष्यों को और बोला कि अर्जुन को बोला था, याद है, सबको बुलाया गया और क्या बोला, एक चिड़िया की आंख में तीर मार दे। तो सब कोई कह रहा है को मुझे को पेड़ दिख रहा है, कोई कह रहा है मुझे तो डाली दिख रही है, लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा था, केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। कुशलता, इसलिए एक छात्र जीवन में बहुत जरूरी है कि वो अपने जो उसकी स्टडीज़ हैं, जो उसका कार्य क्षेत्र, उस पर केंद्रित रहे और फिर उत्साहपूर्वक लगे और अपने जो भी कर्तव्य पथ है उसको कुशलतापूर्वक कार्य करे। इसी प्रकार से कैरेक्टर, जो कैरेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण है। आज की सिनेरियो में देखें तो अर्जुन के बारे में बताया जाता है, अर्जुन जब स्वर्ग में गए और सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए मिलिट्री साइंस को, तो उनको उर्वशी भी उनको प्रपोज किए, तो उन्होंने बोला हे यू आर माई मदर, ऐसे बोल के उन्होंने डिनाई कर दिया प्रपोजल, ऐसे बोल के, राइट। लेकिन आज के सिनेरियो कैरेक्टर का अगर हम अपने जीवन में बात करें तो हमें बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना, जैसे आजकल का यूथ है, पोर्नोग्राफी है, नशा है, ड्रग्स है, अलग अलग तरह के डिस्ट्रैक्शंस है हमारे जीवन में, तो उनको अवॉइड करना, दैट इज कैरेक्टर। एंड देन आध्यात्मिकता, डिवोशन। तो मैं एक जैसे बताते हैं ओलंपिक भारत में भी मनु भाकर थी, तो जब पूछा गया कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, उन्होंने बताया कि मुझे प्रेरणा भगवत गीता से प्राप्त होती है ना। तो ऐसे नहीं है कि जो धार्मिकता है केवल पूजा पाठ तक ही सीमित है, हमारे शास्त्र पूजा पाठ तक ही सीमित है, वो आपको चाहे कार्य क्षेत्र है, कला क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, सब में आपको इंस्पिरेशन देते हैं। इवन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हैं गुकेश करके नाम है उनका, तो उनको भी कल ही परसों हमारे भक्तों ने गीता दी है, उनको भगवत गीता ली उन्होंने। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिल्म स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, जो फॉलो करते हैं शास्त्रों को, एंड दे गॉट अ गुड बेसिकली इंसाइट्स फ्रॉम द भगवत गीता और द शास्त्र, डिवोशन। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए आप जब अर्जुन और कृष्ण की पिक्चर देखते हैं रथ पर, देखा है अर्जुन और कृष्ण की पिक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अर्जुन ने एक तरह से एक संदेश दिया, भगवान ने एक संदेश दिया कृष्ण कि अर्जुन कह रहे हैं कि अब मेरी जो जीवन की बागडोर है आपके हाथ में है, एंड जो जैसे आप होते हैं वैसे मैं चलूँगा, इस तरह से। लेकिन कभी इसका एक बहुत हिडन सीक्रेट मैसेज भी है इसके पीछे, कि ऐसा नहीं कि आप ये पिक्चर देख के अर्जुन अब खाली बैठ गए रथ पर, नहीं। अगर आप देखोगे जब कृष्ण ने उनको संदेश दिया तो क्या किया उन्होंने, अपना युद्ध किया, जो उनका कार्य था, क्षत्रिय का जो कार्य था, वॉरियर थे वो, वॉरियर का कार्य ही युद्ध करना है, तो उसको किया उन्होंने, कर्तव्य परायण बने, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कार्य करें, लेकिन एफर्ट्स करें, लेकिन रेस्ट ऑफ द भगवान पे छोड़ दें कि अब ना इस सब टू हिम, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत एक इंस्टेंस है कि एफर्ट्स जो हमें करने चाहिए, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। एफर्ट्स में क्या है कि अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं और लेकिन सोच रहे हैं कि नहीं मुझे मिल जाएगा डेस्टिनी से, भाग्य से प्राप्त हो जाएगा, वो अकर्मण्यता, वो कर्मण्यता नहीं कहा गया। इसलिए कर्मवाद और दैववाद इज इक्वल टू परिणामवाद, आपको परिणाम प्राप्त होगा, तो आपको कर्म भी करना है, साथ में आपको भगवान पर भी आश्रित रहना है। इसलिए कहते हैं गंगा ने बहुत सारे पापी तो तर दिए, लेकिन मीन कभी नहीं तर पाई। मीन तो घर उसी में रहती, मीन मतलब समझते हैं मछली नहीं तर पाई, क्यों? क्योंकि उन्हें एफर्ट ही नहीं किया जाने के लिए, है ना। तो इसलिए एफर्ट्स वो दे, गुड़ाकेश बताएगा अर्जुन का नाम, वो उन्होंने स्लिप अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, सो मतलब ही वाज सो एनग्रोस्ड इज इन गोल्स, है ना। इवन नेपोलियन का मटेरियल लाइफ में भी देखो, नेपोलियन का नाम आता है, वो जब जीत जाता था उसके बाद सब दूसरा क्षेत्र में जाना होता था तो सोता पता किस पर था, घोड़े पर। नेपोलियन के बारे में बताया था। तो पीपल आर वर्क सो हार्ड, है ना। अगर आप चाहते हो कि आपको लक्ष्य पर जाना है, लक्ष्य पर विजय प्राप्त करना है, तो इसलिए बोला गया जहाँ चाह है वहाँ हरा है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रयत्न करना है, लेकिन लक्ष्य भी निर्धारित करना है। और दूसरा पहलू है लक्ष्य नहीं है तो प्रयत्न क्यों करना है, तो दोनों ही चीज़ें हैं भाई। तो श्रील प्रभुपाद जैसे आप, ये तो चलो मैंने इनके एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी जाएंगे तो श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वर्ल्ड वाइड सेंटर्स खोल दिए, है ना। तो कितना एंथुसियाज्म था उनको प्राप्त करने के लिए। इसलिए ये कहना आराम बहुत अच्छा शब्द है। एक पॉलिटिशियन ने बोला आराम हराम है, उन्होंने बोला कि नहीं, कि यूथ को बहुत ज़रूरी है ये इन्वाइव करना इस चीज़ को, आराम हराम है। लेकिन हम भक्ति में आते तो बोलते हैं आराम ही राम है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, वे सीख लेते हैं गलत धारणा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद एक स्टेटमेंट बोलते हैं, द सक्सेस इज गारंटेड फॉर ए रिगरस प्रैक्टिशनर।
तो इसलिए सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हम लेके चलेंगे तो फिर वी कैन अचीव आवर स्पिरिचुअल गोल्स ऑल्सो एंड आवर मटेरियल गोल्स, वॉट एवर, वेदर वी आर स्टडिंग एज ए स्टूडेंट और एज इन अ प्रोफेशनल लाइफ, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।